संत योहन का जन्म 22 फरवरी 1698 को जेनोआ के धर्म प्रांत के वोल्टेगियो में हुआ था और 23 मई 1764 को रोम में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके माता पिता चार्ल्स डी रॉसी और फ्रांसिस एनफोसी सांसारिक वस्तुओं के धनी नहीं थे, लेकिन उनके पास ठोस धर्मपरायणता थी और अपने साथी नागरिकों का सम्मान। उनके 4 बच्चों में से योहन ने नम्रता और धर्मपरायणता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 10 साल की उम्र में उन्हें उनकी शिक्षा के लिए दोस्तों द्वारा जेनोआ ले जाया गया था। वहां उन्हें अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली। 3 साल के बाद उन्हें एक रिश्तेदार लोरेंजो डी रॉसी ने रोम बुलाया, जो कोस्मेडिन में संत मरियम में कैनन थे। उन्होंने जेसुइट्स के निर्देशन में कॉलेजियम रोमानम में अपनी पढ़ाई को पूरा किया और जल्द ही अपनी प्रतिभा, अध्ययन के लिए लगन और सद्गुणों के द्वारा एक आदर्श बन गए। कॉलेज में स्थापित धन्य कुंवारी और रिस्ट्रेटो ऑफ द 12 एपोस्टल्स के संघ के सदस्य के रूप में उन्होंने सदस्यों को बैठकों और पवित्र अभ्यासों में, अस्पतालों में बीमारों से मिलने और दया के अन्य कार्यों में नेतृत्व किया और एक प्रेरित का नाम भी पाया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने याजकीय वर्ग में प्रवेश किया। वैराग्य की अंधाधुंध प्रथाओं के कारण उन्होंने मिर्गी के दौरों को अनुबंधित किया। इसके बावजूद उन्होंने डोमिनिकन कॉलेज में शैक्षिक दर्शन और धर्मशास्त्र का अपना पाठ्यक्रम पूरा किया और 8 मार्च 1721 को पुरोहित दीक्षित किए गए। वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के बाद जब तक आज्ञाकारिता का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक उन्होंने कोई कलीसियाई लाभ स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा से स्वयं को बाध्य कर लिया। पवित्र प्रेरिताएं के कर्तव्यों को पूरा करते हुए उन्होंने कैंपगना के मजदूरों, झुंडों और हाँकने वालों के सदस्यों के लिए स्वयं को समर्पित किया। उन्हें सुबह जल्दी या देर शाम को पुराने फोरम रोमानुम, कैंपो वैक्सीनो में प्रवचन देकर, संत गल्ला के अस्पताल में गरीबों को भेंट देकर, निर्देशन देकर और उनकी सहायता करके प्रेरिताएं जारी रखी। 1731 में उन्होंने संत गैला के पास एक अन्य अस्पताल की स्थापना की, जो उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए शरण स्थान के रूप में था जो रात में शहर में घूमते थे। 1735 में वे कॉस्मेडिन में संत मरियम में टीतुलर कैनन बन गए और 2 साल बाद लोरेंजो की मृत्यु पर आज्ञाकारिता ने उन्हें कैननरी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इससे संबंधित घर वह उपयोग नहीं करता था, लेकिन अच्छे उद्देश्यों के लिए किराए पर देकर रकम को इस्तेमाल करता था। कई वर्षों तक योहन अपनी बीमारी के कारण पाप स्वीकार पीठिका में प्रवेश करने से डरता था और यह उनकी प्रथा थी कि वह अन्य याजकों के पास उन पापियों को भेजते थे जिन्हें वे अपने निर्देशों और उपदेशों के द्वारा पश्चाताप के लिए लाते थे। 1738 में एक खतरनाक बीमारी ने उन्हें घेर लिया और अपने स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए वे रोम से 1 दिन की यात्रा के लिए सिविटा कास्टेलाना गए। उस जगह के धर्माध्यक्ष ने उन्हें पाप स्वीकार सुनने के लिए प्रेरित किया और उनके नैतिक धर्मशास्त्र की समीक्षा करने के बाद उन्हें रोम के किसी भी गिरजाघर में पाप स्वीकार सुनने की असामान्य अनुमति प्रदान की। उन्होंने इस विशेषाधिकार का प्रयोग करने में असाधारण उत्साह दिखाया और अनपढ़ और गरीबों के पाप स्वीकार सुनने में हर दिन कई घंटे बिताए, जिन्हें वे अस्पतालों और उनके घरों में खोजते थे। उन्होंने गिरजाघरों, प्रार्थनालयों, मठों, अस्पतालों, बैरकों और जेल की कोठरियों में दिन में ऐसे 5 और 6 बार प्रचार किया, इस हद तक कि वे परित्यक्त के प्रेरित दूसरे फिलिप नेरी आत्माओं के शिकारी बन गए। 1767 में इस तरह की रात दिन की मेहनत से थके हुए और लगातार अस्वस्थता की वजह से उनकी ताकत कम होने लगी और लकवे के कई मार झेलने के बाद ट्रिनिटा डी पेलेग्रिनी में अपने क्वार्टर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें उस गिरजाघर में धन्य कुंवारी की वेदी पर संगमरमर की पटिया के नीचे दफनाया गया। ईश्वर ने अपने सेवक को चमत्कारों से सम्मानित किया और उनकी मृत्यु के केवल 17 साल बाद ही धन्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन बाद के वर्षों के दौरान यूरोप की अशांत स्थिति ने इस कारण में प्रगति को रोक दिया, जब तक कि इसे संत पिता पियूस 9वें द्वारा फिर से शुरू नहीं किया गया, जिन्होंने 13 मई 1860 को उन्हें धन्य घोषित किया। जैसे कि नए संकेत मिलते रहे, इसके फलस्वरूप उन्हें संत पिता लियो 13वें ने 8 दिसंबर 1881 को उन्हें संतों के बीच नामांकित किया।